हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में ईपीएफओ एसएसए स्टेनो भर्ती 2023 के बारे में संपूर्ण डिटेल जानेंगे। जो 3 दिन पहले नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें टोटल पोस्ट 2859 दिया गया है। तो चलिए हम पूरा फाइल में चलते हैं, इसका पूरा डिटेल जानते हैं, उसका एक एक पीडीएफ में जानते हैं कि कब फॉर्म स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, क्या क्या लगेगा। देखिए तो अभी हम आ गए हैं, इसका फाइल खोल लिए हैं, पूरा नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल है और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने उसको हाईलाइट कर लिया है, कैसे टाइम कम लगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए, सटीक इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं इसका, तो एडवर्टाइजमेंट का है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ईपीएफओ के थ्रू आया है नोटिफिकेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल का है कि जिस प्रकार एसएससी जो एग्जाम है उसका कंडक्ट टीसीएस कराता है, इसी प्रकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है ना, इस ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसके इंफॉर्मेशन को जानते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिए नेम ऑफ पोस्ट क्या है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ग्रुप सी का है, लेवल 5 है। जिस प्रकार सीजीएल में लेवल 6 होता है, लेवल जिसे 4600 ग्रेड पे होता है, 4800 ग्रेड पे था, इसी में उसी प्रकार जो है ना लेवल 5 का जॉब है। अगर इसकी बात करें तो जो इंपॉर्टेंट मतलब जिस दिन से फॉर्म शुरुआत हो रहा है भरने का, 27 मार्च 23 ले 26 अप्रैल 2023 तक मतलब फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके पास प्रॉपर 1 महीना का टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आराम से पहले इसका सारा इंफॉर्मेशन जानिए, 2-3 दिन टाइम ले लीजिए और इसके बाद आराम से भरिएगा सारा इंफॉर्मेशन जानने के बाद। अगर इसकी बात करें कि भरने में पैसा कितना लग रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका हो जाता है। तो देखिए अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई पैसा नहीं देना है इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, ओबीसी से है और ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 700 रुपया फॉर्म के लिए देना होगा, 700 रुपया। अगर इसके बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जाने तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसका स्टेज 1 है। और स्टेज 2 है, इसमें कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट देखिए कोई ज्यादा मतलब मिनिमम कोई भी एग्जाम हो 35 वर्ड के स्पीड का मांगता है। और इसके आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 है जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि टोटल कितना वैकेंसी आया है। तो हमने कुछ जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसमें ज्यादा वैकेंसी है हमने उसको हाईलाइट किया है। जैसे दिल्ली रीजन हो गया तो उसमें 120 फॉर्म 120 वैकेंसी है। इसके बाद जो गुजरात रीजन है उसमें 197 वैकेंसी है गुजरात रीजन में। इसके बाद जो 204 है कर्नाटका रीजन में 204 वैकेंसी है। 422 महाराष्ट्र रीजन में 422 वैकेंसी, जो मतलब इस सारे स्टेट में महाराष्ट्र रीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 422 वैकेंसी। इसके बाद में मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसी आया है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे अगर बात करते हैं तो देखिए अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 359 जो वैकेंसी है, 359 वैकेंसी जो है ना एससी का है, 273 एसटी का है, 514 वैकेंसी है, 514 वैकेंसी किसका है, ओबीसी का, और 529 है ईडब्ल्यूएस का, अनरिजर्व का है 999 वैकेंसी। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें हम तो 2674 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। इसके बाद स्टेनो का अगर ले लेंगे तो टोटल 2859 वैकेंसी हो जाएगा। इसके बाद कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। आप देखिए संपूर्ण भारत में अगर कहीं से भी है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसके लिए देखिए लिखा गया है, मस्ट प्रोसेस द बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन जैसे 26 अप्रैल को क्या होगा, इसका डेट खत्म हो जाएगा भरने का, तो आपको उस दिन तक आपके पास में मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री आपके हाथ में होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में इसका दिया गया एज लिमिट, कि जो फॉर्म भरने के लिए आपके पास एज क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए मिनिमम एज हमारा 18 वर्ष होता है। तो इसमें भी 18 से 27, अगर 18 से 27 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, जैसे एससी एसटी है तो आपको 5 ईयर का छूट दिया जाएगा, ओबीसी को लिए 3 ईयर का छूट दिया जाएगा। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में है। अगर इसके बारे में कुछ नेक्स्ट जानकारी लेते हैं हम लोग, देखिए इसके बाद जो अगर मेन सिलेक्शन प्रोसीजर है चैप्टर नंबर 6 में सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देखिए फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है आपको इसके लिए 150 क्वेश्चन दिया जाएगा और 600 मार्क्स आपको मतलब इसके लिए अलॉट किया जाएगा। 600 मार्क्स का था एक जो क्वेश्चन होगा ना 4 मार्क्स के लिए होगा। इसके बाद इसके लिए जितना टाइम है 2 घंटा 30 मिनट आपको इस एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होगा। अगर इसमें देखिए टोटल 5 चैप्टर होंगे आपके लिए इसके में, जैसे पहला होगा जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा जनरल नॉलेज,
क्वांटेबिलिटी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर लिटरेसी। देखिए आज के डेट में आपका कोई भी वन डे एग्जाम हो उसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एसएससी का मेंस की बात कीजिए तो उसमें कंप्यूटर ऐड किया गया है, तो कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस पर थोड़ा आपको बेसिक फोकस करना होगा कंप्यूटर के लिए। अगर इसके बाद हम बात करें कि जैसे 30 और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए, देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना, इंग्लिश का वेटेज जो है ना सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिए 50 क्वेश्चन इंग्लिश नहीं आएगा, तो मतलब इंग्लिश पर आपको फोकस करना है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, देखिए कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज्यादा है, कॉम्प्रिहेंशन जो है ना आएगा। इसके बाद इसका टाइम हो गया 2 घंटा 30 मिनट टाइम हो गया। इसके बाद देखिए नीचे देखते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी है। ईच क्वेश्चन सेल है 4 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। और देखिए सेकंड बात है कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, जिसको एक साफ यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, आंसर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/4। देखिए 1/4 मार्क जो है ना इसके लिए निगेटिव मार्किंग हुआ 1/4 के। टोटल मार्क 600 हो गया। इसके बाद देखिए अगर एक वैकेंसी है तो उस पर 10 लोगों को मतलब बुलाया जाएगा एक वैकेंसी के लिए। क्यों? फेज 2 एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर फेज 2 एग्जाम के बारे में बताया गया है, आपको फेज 2 एग्जाम के बारे में बताया। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए फेज 2 एग्जाम होगा, जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए इंग्लिश वर्ड के लिए। अगर आपको हिंदी टाइपिंग है तो उसके लिए 30 वर्ड का चाहिए, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट। इसके बाद आगे कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके आगे आपके लिए कुछ खास जानकारी नहीं है, सारा पीडीएफ है जिसके बारे में हमने एनालिसिस किया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जानकारी है, अगर हम देखें तो वही है, पैसा के बारे में बताया गया है कि आपके लिए कितना फी है 700, जिसके बारे में हम पहले ने चर्चा कर लिए हैं हम लोग। इसके बाद SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद सारा इंफॉर्मेशन यहीं पर है, कुछ खास नहीं है। हाँ यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। टोटल देखिए यहाँ पर सिटी, एग्जामिनेशन सिटी के बारे में जो आप पूरा फाइल में जाकर देख लीजिएगा, टोटल इतना सारा मतलब बहुत सारा एग्जामिनेशन के लिए है। अगर इसके बाद बात करें यहाँ पर कुछ जब फाइनल प्रोसेस होगा तो कुछ सर्टिफिकेट दिया गया है जिसको मतलब बनाना है, इसके बारे में अभी आपको सोचना नहीं है। और यहाँ पर टोटल मतलब आपका यहाँ पर 59 पेज का था और मतलब ये खत्म हो गया है। अब देखिए यही सारा जानकारी था, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम किसी मिलते हैं नए मतलब जो नए नोटिफिकेशन है उसके साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए चलिए बाय बाय, सी यू। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।